नमस्कार, स्वागत है आपका लेडीज फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ किमी बेदी और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। हर इंसान की पहचान उसके काम से है, क्योंकि उसके काम में छिपा है उसका नाम। मिट जाती है हस्ती हमारे नाम की, पर कभी नहीं रौनक कम होती हमारे काम की। और ऐसी ही कुछ महिलाओं ने अपने काम से ही मुकम्मल की है अपनी पहचान, जिनसे हम आपको हर बार मिलवाते हैं अपने इस कार्यक्रम में। और इस बार हमारे प्रोग्राम में शामिल है कुछ ऐसे ही नाम। मिलेंगे एक चित्रकार और मूर्तिकार से, जानेंगे कैसे होता है नैनो फेशियल और चलेंगे गहनों की शॉपिंग पर। तो चले करते हैं सफर की शुरुआत। कैनवस पर उकेरी हुई कुछ कृतियां कभी कभी अपने आप ना जाने क्या कुछ कह जाती हैं, क्योंकि इसमें निकल कर आते हैं एक कलाकार के जज्बात। और रीता झुनझुनवाला को भी यही माध्यम सही नजर आता है अपने जज्बातों को दर्शाने के लिए, और इसीलिए वो बन गई हैं एक पेंटर। एक चित्रकार के तौर पर रीता 25 साल का सफर तय कर चुकी है और लगातार अपने कदम आगे बढ़ाती जा रही है। तो आइए जानते हैं इन्हीं से इनके सफर की कहानी। लेकर पर परिंदों की आसमान में उड़ना चाहती हूँ, बनकर बूंदे ओस की पत्तों पे सोना चाहती हूँ, बनकर लहर सागर की साहिल पे उमड़ना चाहती हूँ, महक लिए मैं फूलों की गुलिस्ता बनना चाहती हूँ। कुछ ऐसे ही अरमानों को इंद्रधनुषी रंग दिया रीता झुनझुनवाला ने, जिनकी पहचान आज एक सफल महिला पेंटर के तौर पर है। एक्चुअली स्कूल डेज से जैसे एक क्लास में मैं करती थी, तो हरदम मुझे सबसे ज्यादा नंबर आते थे और मुझे करने में बहुत अच्छा लगता था। एक नेचुरल भगवान की दया से जो इंटरेस्ट होता है वो मेरे में था। और छोटी छोटी जैसे ये मेलों में जाते थे या आर्ट कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी, तो मुझे प्राइजेस भी मिलती थी। तो समहाउ एक वो हो गया था सबों को कि मैं अच्छा पेंटिंग करती हूँ। मुझे भी अंदर से बहुत इंटरेस्ट था। आई थिंक इट्स गॉड्स गिफ्ट एंड आई एम फॉर्चुनेट इन दैट। 12 साल की उम्र से ही रीता जीवन के अनुभवों को कैनवस पर उकेरने लगी। उम्र बढ़ी तो अनुभव भी जमा हुए। रीता की पेंटिंग्स में वो तमाम विषय जगह बनाते गए जिनका सरोकार जीवन के किसी न किसी पहलू से है। पहले तो बहुत सालों तक मैंने ट्रेनिंग के हिसाब से कॉपी भी किया, स्टिल लाइफ भी की। उसके बाद से मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, बट धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ में आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ उसमें से निकलता है जो आपको प्रभावित करते हैं। और मैं मेरे सब्जेक्ट बहुत चेंज हुए हैं। जैसे मैं पहले राजस्थान में ट्रैवल की, एक चीज से आई डोंट वांट टू गेट स्टक विथ वन थिंग, उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। तो बहुत सालों तक मैंने फिगर्स ड्रॉ किए, फिर लैंडस्केप पे आ गई। अभी करंट सीरीज जो मेरा है वो लोटस पे है, कमल पर। काम और पैशन के साथ साथ रीता अपने परिवार के लिए भी पूरा वक्त निकालती हैं और घर वाले भी उनके काम में उतना ही प्रोत्साहित करते हैं। शादी के पहले तो इट वॉजंट डिफिकल्ट, क्योंकि बिल्कुल केयर फ्री रहते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहती हैं। पर शादी के बाद ऑल्दो आई गॉट अ वेरी वेरी एनकरेजिंग फैमिली, लेकिन जिम्मेदारियां आ जाती हैं घर की, बच्चे हो गए, बच्चों की, फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए। मेरे हस्बैंड भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पीछे भी मुझे कुछ कुछ काम रहता है, सारा घर मैनेज करना, उसको लेते हुए ही चलना पड़ता है। एंड लोग कहते हैं कि आर्टिस्ट मूडी होते हैं, आपको कब मूड आता है, बट आई गो अकॉर्डिंग टू टाइम। कई बार ऐसा होता है कि वो मूड नहीं है तो थोड़ा टाइम लगता है मूड आने में, बट आ जाता है। वंस यू सिट टू पेंट, वो सूनर और लेटर आ ही जाता है वैसा मूड। तो उस समय को अपना देख के ही चलना पड़ता है। लेकिन जहां तक हो, मैं बहुत रेगुलर हूँ। जब बच्चे हुए उस समय भी शायद 20-25 दिन का गैप आया होगा, लेकिन आई हैव बीन वेरी रेगुलर। 25 साल के इस लंबे सफर में रीता के साथ कई यादें और उपलब्धियां भी जुड़ी हैं, जो आज भी उनके दिल के करीब है। एक मोमेंट मुझे याद आता है, हमारे राष्ट्रपति अब्दुल
कलाम जी, जब उन्होंने मेरी पेंटिंग्स देखी तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे कहा कि राष्ट्रपति भवन में बाकी सब लोगों की पेंटिंग्स है लेकिन बुद्ध की एक भी पेंटिंग है। उस समय मैं बुद्ध की सीरीज बना रही थी और उन्हें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी एक बुद्ध की पेंटिंग खरीदना चाहता हूँ राष्ट्रपति भवन के लिए। बहुत रिस्पेक्ट दिया उन्होंने मुझे, आई कांट फॉरगेट दैट। एंड अभी भी मेरी वो पेंटिंग राष्ट्रपति भवन में है। एक्चुअली जब मैं 12 साल की थी तो मुझे सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला था। तो यहाँ से लोग गए थे रशियन एम्बेसी से, मुझे स्कूल में ऑनर किया गया था। मुझे यहाँ अभी रोटरी वालों ने अवार्ड दिया था, प्लस पेरिस में मुझे अवार्ड बेस्ट फाइनलिस्ट का दिया गया था। इटली में मुझे जो कंपटीशन हुआ था एनुअल अवार्ड, वहाँ भी मुझे फाइनलिस्ट का मेडल मिला। अपनी कामयाबी से रीता भले खुश है, पर कलाकारों की अनदेखी को लेकर उनके मन में एक दर्द भी है जो अनायास ही उनके जुबान पर चला आता है। बंगाल में आर्ट भी बहुत है। आज आई माइट बी साउंडिंग बायस, लेकिन मैंने देखा है वही एग्जीबिशन जब इंटरनेशनल एग्जीबिशन लाइक रोदा वगैरह का आया था, जहाँ कैलकाटा में देखने को मीलों लाइन लगती है, यहाँ पे वहाँ कौवे बोलते हैं, वही जब म्यूजियम में आ जाते हैं। इतना कल्चरल डिफरेंस है। और दिल्ली में आई फील कल्चरली वी रियली लैक। उम्मीद है कि रीता की आवाज सरकार और कला के रहनुमाओं तक पहुंचेगी और वो कलाकारों को प्रोत्साहित करने की दिशा में पहल करेंगे, क्योंकि हर कोई रीता झुनझुनवाला जैसा नहीं होता जिसने अपनी लगन से सफलता के मुकाम को हासिल किया है। रीता ने तो अपनी पहचान बनाई एक चित्रकार के रूप में, लेकिन अब हम आपको मिलवाने वाले हैं एक मूर्तिकार से, वो भी ऐसी मूर्तिकार जो मूर्तियां तो बनाती हैं पर आंखों से देखे बगैर। अब आप सोचेंगे